एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से करंट अफेयर्स के विषय को लेकर उपस्थित हुई हूं। इससे पूर्व मैंने करंट अफेयर्स से संबंधित करंट अफेयर्स 2020 एट अ ग्लांस वीडियो 2 पार्ट्स में अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है, जिसमें मैंने वर्ष 2020 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। ये सभी संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आशा है आप लोगों ने मेरे इन दोनों ही वीडियोस का बार बार इसका रिवाइज किया होगा, क्योंकि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न इन्हीं विषयों पर पूछे जाएंगे। और आज मैं जनवरी 2021 के जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड करंट अफेयर्स से, उससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जनवरी 2021 में घटित नेशनल तथा इंटरनेशनल जो टॉपिक्स रहे हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। जब भी हम तैयारी करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो सब पहले हमें इसकी अध्ययन जो है वो समग्रता पूर्वक करनी चाहिए और इसके पश्चात ही जो है प्रैक्टिस पेपर्स तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। करंट अफेयर्स की जब भी हम तैयारी के विषय में बात करते हैं तो इसके लिए हमें जो है लगातार प्रैक्टिस करना भी इसका बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैंने सामान्य पात्रता परीक्षा से रिलेटेड वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है। 10वीं 12वीं तथा स्नातक छात्रों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों का पर मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आप लोगों से एक एक करके जितने भी जो घटित घटनाक्रम रहे हैं नेशनल तथा इंटरनेशनल जनवरी 2021 में, उससे रिलेटेड यहाँ पे चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नैम्बियो के द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्ट में वेनेजुएला को सबसे अधिक अपराध वाला देश बताया गया है। बेंगलुरु को विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला टेक्नोलॉजी सेंटर घोषित किया गया है। सोफी डेवाइन न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 36 बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। रोहिणी गोडबले भारत के मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की सुविधा की पेशकश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से वॉशिंगटन सुंदर के विषय में बात करूंगी। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाकर 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। टॉम ट्रॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने वर्ष 2020 में मॉस्को शहर को विश्व का सबसे अधिक भीड़ वाला शहर घोषित किया है। भारत का दिल्ली शहर इसमें 6ठे स्थान पर है। यमुना नदी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अमोनिया नाइट्रोजन को नियंत्रित करने के लिए यमुना नदी में एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल नियुक्त किया है। राफेल वॉर्नॉक पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें जॉर्जिया के साथ ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सेनेटर के रूप में चयनित किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके अंतर्गत संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जाएगा। विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के साथ ही साथ वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का प्रारंभ दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कोविन एक ऐप है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए प्रारंभ किया गया है। अन अदर राउंड थॉमस बविंगटन की फिल्म है जिसके साथ 51st अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का प्रारंभ किया गया।
मिस्ड कॉल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एलपीजी ग्राहकों की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल राज्य में प्रारंभ की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। भावना कांत पहली सेना की महिला फाइटर पायलट हैं, जिनका चयन 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए किया गया है। नेताजी एक्सप्रेस रेल मंत्रालय के द्वारा हावड़ा कालका मेल का नया नाम रखा गया है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की क्रिकेट टीम विश्व में पहले स्थान पर आ गई है। HIV वीजा के विषय में यदि हम बात करें तो HIV वीजा प्राप्त लोगों को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका में काम करने के लिए अनुमति दे दी गई है। इंडोनेशिया का बाली शहर को वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के द्वारा सबसे पसंदीदा शहर का दर्जा दिया गया है। तारक शाह भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। एम्फीमैक्स 21 भारत के तीनों सेना के अंगों के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया युद्धाभ्यास है। रियान क्राउसर अमेरिका के ओलंपिक शॉट पुट चैंपियन हैं, जिन्होंने 22.82 मीटर थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। माला अडिगा को जो बाइडेन के नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन किया गया है। 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चित्रा सुंदरम IIM अहमदाबाद को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की नई विदेश नीति को भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ करने की घोषणा की है। भारत का पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की घोषणा है। भारत सरकार के द्वारा नागालैंड को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके लुइस हैमिल्टन को यूके न्यू ईयर ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सुनीत शर्मा को भारत सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। विश्व का पहला देश ब्रिटेन है जिसने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की सहमति दी है। दीप्ति गणपति हेगड़े 17 वर्षीय कर्नाटक के मैसूर की छात्रा हैं, जिन्हें अपने खास डिवाइस के लिए छठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 नीति आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य दूसरी बार प्रथम स्थान पर है। कमलम गुजरात सरकार के द्वारा रखा गया ड्रैगन फ्रूट का नया नाम है। 128 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर जो बाइडेन ने 46th अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। रैटले पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु में अमेरिका के वापसी की घोषणा जो बाइडेन के द्वारा की गई है। डॉक्टर राज अय्यर भारतीय मूल के हैं, जिन्हें अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। सिंधु नदी के विषय में यहाँ पे यदि हम बात करें तो सरकार ने लद्दाख सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला शहरी सरकारी बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित हो गया है।
विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज पुरातत्वविदों के द्वारा इटली के पोम्पई में किया गया है। प्रथम कोच शेल का निर्माण भारतीय रेल के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। खादी प्राकृतिक पेंट खादी और ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा गाय के गोबर से निर्मित पेंट है। सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत है, जिसे चेन्नई बंदरगाह पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। विलियम बर्न्स को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा CIA के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को कोयला खदानों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा एलन मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, वहीं मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर हैं। पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के मध्य एक समझौता हुआ है। 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत को 129th पोजीशन मिला है। कतर इसमें पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक समझौता किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला क्रिकेटरों के तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार है, जिसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई है। पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजना का नाम है। कुमार संगकारा श्रीलंका के बल्लेबाज को राजस्थान रॉयल्स IPL टीम के द्वारा अपना क्रिकेट निर्देशक बनाया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने के विश्व का रिकॉर्ड कायम किया है। ग्लोबल फायर पावर ने वैश्विक स्तर पर ताकतवर देशों की सेना की सूची जारी की है, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। कंट्री इन फोकस 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश स्कोर कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। फतह-1 पाकिस्तान का स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्विक स्तर पर चीन प्रथम स्थान पर है, जबकि अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने 7000 टेस्ट रन बना लिए हैं। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। कर वापसी योजना का प्रारंभ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ननी मसिल बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए भारत का पहला टीका है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के विषय में यदि हम बात करें तो कोरोना महामारी में बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार राज्य को यह प्रदान किया गया है। अमिताभ बच्चन को रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे। इस शो का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग स्थापित करने के लिए भारत और जापान के मध्य समझौता किया गया है। अपग्रेड खेल सुविधा केंद्र का नाम खेल मंत्रालय के द्वारा खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी अमेरिका की सरकार के द्वारा दी गई है। झोंग शानशान चीन के वाटर किंग हैं, जिन्हें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब दिया गया है। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को भारत का सबसे अच्छा नागरिक निकाय घोषित किया गया है। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल में 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। मनीजा तलाश अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर हैं। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भारत के 72nd रिपब्लिक डे परेड में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा कजाकिस्तान में की गई है। राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका भारत के पुलिस सेवा के 9 टीमों से संबंधित विषयों पर प्रकाशित पत्रिका है। रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। 21 वर्ष की आयु में इन्हें केरल के अरुवालपम ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया है। सीन देसाई भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग में डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में 24 ग्रैंड मास्टर्स हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। वैज्ञानिक प्रकाशन वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है, जहां चीन इसमें पहले स्थान पर है। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाया गया है। सोमा मंडल पहली महिला हैं जिन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर योगदान दिया है। स्वदेशी आबादी के सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में परिवर्तन किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 बच्चों को सम्मानित किया है। इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोवा में आयोजित इफ्फी के बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। श्रम शक्ति भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक पोर्टल है, जिसमें आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र किया जाएगा। संजय भट्टाचार्य ने हाल ही में आयोजित भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सक्षम एक जागरूकता अभियान है जिसे भारत के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के द्वारा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में प्रारंभ किया गया है। निकोलाई स्नेसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। मालदीव पहला देश है जहां भारत के कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची है। बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड भारत के द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा। ली जे योंग सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं जिन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संदीप अग्रवाल को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीन 14 वर्षों के अंतराल के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाने की घोषणा यहां की गई है।
उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत पर नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब मैं आप लोगों से जो है पद्म विभूषण जो अवार्ड्स अनाउंस्ड है उसके विषय में यहाँ पे एक एक करके चर्चा करूंगी। यहाँ पे जो पद्म विभूषण है वो 7 अनाउंस किए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो जो जापान के शिंजो आबे हैं, उन्हें जन सेवा के लिए प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, तमिलनाडु के डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के लिए, USA के नरेंद्र सिंह कपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, दिल्ली के मौलाना वहीदुद्दीन खां को अध्यात्म के लिए, दिल्ली के बीबी लाल को पुरातत्व के लिए और ओडिशा के सुदर्शन साहू को कला के लिए जो है ये प्रदान किए जाने की इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पद्म भूषण के विषय में बात करें तो ये 10 जो है ये अवार्ड्स अनाउंस्ड है। इनमें केरल के कृष्णन नायर शांता कुमारी को कला के लिए, असम के तरुण गोगोई मरणोपरांत जन सेवा, कर्नाटक के चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा, मध्य प्रदेश के सुमित्रा महाजन को जन सेवा, उत्तर प्रदेश के नृपेंद्र मिश्रा को लोक सेवा, बिहार के रामविलास पासवान को जन सेवा, गुजरात के केशुभाई पटेल को जन सेवा, उत्तर प्रदेश के कल्बे सादिक को धर्म, महाराष्ट्र के रजनीकांत देवदास श्रॉफ को व्यापार उद्योग, हरियाणा के तरलोचन सिंह को जन सेवा के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। पद्मश्री सम्मान जो हैं वो 102 घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा भूमि संबंधी विभागों के रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान का नाम विरासत है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया था और यही कारण है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हाइपरसोनिक विंड टनल हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपोसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसे ऐसी परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। रिलायंस जियो विश्व के 10 सबसे मजबूत ब्रांड में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर विचैट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना महामारी के कारण भारत वो नहीं आ पाए और इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा था। मिसाइल MRSAM भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मध्यम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चौथी बार स्पीकर के रूप में चयनित हुई हैं। जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जो है वो आ गया है और इसमें भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021 जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार भारत में अनुमानित जीडीपी 7.7% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह बैंक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति ने 72nd गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
455 वीरता पुरस्कारों पर स्वीकृति प्रदान की है। मरणोपरांत कर्नल संतोष बाबू, जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र के विषय में यदि हम बात करें तो जो कीर्ति चक्र है वो संजीव कुमार सूबेदार, पिंटू कुमार सिंह इंस्पेक्टर, श्याम नरेंद्र सिंह यादव हेड कांस्टेबल, विनोद कुमार कांस्टेबल, राहुल माथुर डिप्टी कमांडेंट, इन सभी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। शौर्य चक्र जो है वो 7 शौर्य चक्र देने की घोषणा की गई है। जीवन रक्षा पदक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2020 की स्वीकृति दी गई है। शौर्यवान एक ई पत्रिका है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में जानकारी देती है। स्टार्स प्रोजेक्ट एक केंद्र प्रायोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली योजना है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 4 फरवरी 2021 को आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में स्थापित किया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत में अपने पड़ोसी 7 देशों को 5 मिलियन वैक्सीन वितरित की है। राफेल विमान भारत को, अगर हम इसके विषय में बात करें तो भारत को 27 फरवरी को राफेल विमान की तीसरी खेप के अंतर्गत 3 और राफेल विमान मिल गए हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में प्रारंभ किया जाएगा। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी के विषय में यदि हम बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें बच्चों को अध्ययन के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराया गया है। तेजस एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है। अल्फा ग्लोबल गूगल में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ग्रीन टैक्स भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुरानी वाहनों पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर है। यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता 590 मेगावाट होगी, लगाने के लिए स्पेन और फ्रांस ने समझौता किया है। ई एपिक के विषय में यदि हम बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉल फोटो पहचान पत्र लॉन्च किया गया है। एमफेक्स 21 भारतीय सशस्त्र बलों का अंडमान और निकोबार समूह पर त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आकाश एनजी मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जमीन से हवा में मार करने वाली नई जनरेशन की मिसाइल है। वासुकी के विषय में यदि हम बात करें तो वासुकी भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा चलाई गई मालगाड़ी है। इसका निर्माण 5 मालगाड़ियों को जोड़कर किया गया है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और यह सबसे लंबी मालगाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। निखिल श्रीवास्तव भारतीय गणितज्ञ हैं, जिन्होंने माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। एबल 370 आकाश गंगाओं का एक समूह है। प्रोजेक्ट लून दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना थी, जिसे गूगल की सहयोगी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बंद करने जा रही है। क्यूरियोसिटी नासा का मार्स रोवर है, जिसने मंगल ग्रह पर 3000 दिन बिता लिए हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भारत के स्टार्टअप और नए उद्यमियों को सहयोग प्रदान करेगा। प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई और बहरीन को अमेरिका ने नामित किया है।
फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण गूगल के द्वारा कर लिया गया है। कोलैब कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आसमी के विषय में यदि हम बात करें तो आसमी भारत की पहली स्वदेशी मशीनी पिस्टल है जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर किया है। कायाकल्प पुरस्कार से जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को सम्मानित किया गया है। हुरुन ग्लोबल 500 सूची जारी कर दी गई है जिसमें 11 निजी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। वन प्लैनेट समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ाना है। काजा क्लास हाल एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। जय शाह के विषय में यदि हम बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के मुताबिक 32 वर्ष के जय शाह एसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। मार्केलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। शांति मिशन के विषय में यदि बात की जाए तो भारत ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित जनवरी 2021 को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।